नमस्कार दोस्तों, मैं नाम शुभम और आप देख रहे हैं एमएलटी ग्रुप। जैसा कि पिछले वीडियो में हम देखे थे कि हमारा शेल क्या हुआ था, खत्म हो गया था। टिश्यू हमने पढ़ लिया था हमारा। आज अब हम क्या चालू करेंगे, सिस्टम। ठीक है, सिस्टम में क्या क्या सिस्टम होता है आपको फर्स्ट में बताया हुआ था। पहले डाइजेस्टिव देखेंगे, फिर एक्सक्रीटिव देखेंगे, फिर एक्सक्रीटिव देखेंगे, बाकी देखेंगे। आज मेरा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा टॉपिक क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, एनाटॉमी का फर्स्ट सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके नोट्स हमारे अपने टेलीग्राम चैनल एमएलटी ग्रुप पे अपलोड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ लिंक दिया हुआ है, वहाँ से नोट्स डाउनलोड करें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो भी लिखा जाता है वो क्लियर नहीं दिखता, बट जो मैं पढ़ाऊंगा वो पहले से नोट्स में दिया हुआ है, हैंड रिटन नोट्स में। ठीक है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये होता है क्वेश्चन, ये सिस्टम होता क्या है। जनरली होता है क्या, जितने भी माइक्रोमोलिक्यूल्स है ना, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे हम खाना खाना खाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, माइक्रो है, बड़ा बड़ा है। ठीक है, इसको माइक्रो में तोड़ना, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि सिंपल फॉर्म में तोड़ना, सिंपल फॉर्म में तोड़ना। ठीक है, ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, डाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन। ध्यान दीजिएगा क्या पढ़ाना है। पहला में क्या है, डाइजेशन। देखिए ध्यान से, देखिए जो मेरा डाइजेशन होता है डाइजेशन, वो क्या है, ये मेरा एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। इस प्रोसेस में क्या होता है ना, जो भी बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स है ना, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, वो हमारा माइक्रो मॉलिक्यूल टूट जाता है, सिंपल फॉर्म में टूट जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, डाइजेशन है। और ये तोड़ने में जो जो ऑर्गन का यूज होता है, जैसे लीवर हो जाएगा, पैनक्रियाज हो जाएगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा, गॉल ब्लैडर हो जाएगा। ये जितने भी मतलब कि ऑर्गन है ना, ये जितने भी सिस्टम है, मतलब कि जितने भी ऑर्गन्स है, उन सबको मिला के एक सिस्टम फॉर्म होगा। ठीक है, वो सिस्टम जो कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल तोड़ने में मदद करता है, उस सिस्टम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, इट इज सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स, इट इज सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स इंक्लूडिंग लीवर हो जाएगा, हमारा पेनक्रियाज हो जाएगा, हमारा ईसोफेगस हो जाएगा, स्टोमक हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया जो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, वो क्या सिस्टम है जिसमें हमारे ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, जो कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ठीक है, यहाँ दो चीज के पहले कैसे क्या, डाइजेशन क्या होता है, दूसरा कैसे क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है, वो बताते हैं। डाइजेशन मेरा क्या हुआ, ये प्रोसेस है, ये मेरा क्या है, प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी बड़ा मॉलिक्यूल है वो छोटा मॉलिक्यूल में सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाता है। और ये प्रोसेस करने में जो जो ऑर्गन का यूज होता है, उस सारे सिस्टम में मिलाकर क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। कोई दिक्कत, बैकग्राउंड आवाज आएगा तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं नेक्स्ट क्या है, हम जनरली देख रहे हैं कि ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स किसका है, क्या ये फूड है, फूड ही है ना, फूड ही खाते हैं। अब दो क्वेश्चन आता है, पहला ही क्यों, वाई फूड, इसका आंसर क्या है, फॉर एनर्जी। हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इस एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, फूड की। ठीक है, और ध्यान दें यहाँ दो क्वेश्चन आता है, आखिर फूड में होता क्या क्या है। देखिए फूड जनरली दो कंपोनेंट होता है, एक होता है आपको मेजर कंपोनेंट, एक आपको होता है माइनर कंपोनेंट। मतलब बोल सकते हैं जो मेरा फूड है वो दो कंपोनेंट हुआ, एक हुआ मेजर कंपोनेंट, एक हुआ माइनर कंपोनेंट। जो मेरा मेजर कंपोनेंट उसमें क्या क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स। ठीक है, और जो मेरा माइनर कंपोनेंट इसमें आपका विटामिन और मिनरल्स। ध्यान दीजिए क्या क्या पड़ेगा। क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स किसका, हम कौन सा मेरा बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है इसको तोड़ रहे हैं। तो मेरा आंसर क्या है, फूड। आखिर फूड ही क्यों, तो इसका आंसर क्या है, एनर्जी के लिए। दूसरा बोल सकते हैं क्या, टिश्यू ग्रोथ के लिए, टिश्यू के ग्रोथ के लिए। अब फूड में दो तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा, एक होता है मेजर कंपोनेंट, एक होता है माइनर कंपोनेंट। इसका मतलब ये होगा सिंपली कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा किसका जरूरत है, तो आंसर क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। और माइनर कंपोनेंट जरूरत इसका भी है बट माइनर है, तो क्या क्या हो जाएगा, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, चलिए आते नेक्स्ट है, हम क्या डाइजेस्टिव सिस्टम को जाने थे क्या होता है। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, हम बोले ना कि बहुत सारे ऑर्गन को मिला के बनता है सिस्टम। ध्यान दीजिए इसमें दो होता है, मतलब बोल सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम किससे किससे बना हुआ है,
पहला हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल, और दूसरा बोलेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड। देखिए होता क्या है, पहले देखेंगे एलिमेंट्री कैनल में कौन कौन सा ऑर्गन आ रहा है और ग्लैंड कौन कौन सा है। ग्लैंड का काम क्या है, उसमें हार्मोन्स निकलेगा, बहुत सारे जूस निकलेंगे, जो खाना क्या करें, सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे। देखिएगा एलिमेंट्री कैनल में क्या आएगा, ऑर्गन्स आएगा, कौन कौन से ऑर्गन्स, ये याद रहना चाहिए। बिल्कुल सिंपली आप ऐसे देखिए ना कि यहाँ से चालू कीजिए, माउथ से चालू कीजिए और एनस तक आ जाइए, वो मेरा कितना आ जाएगा, पूरा पूरा एलिमेंट्री कैनल में आ जाएगा। देखिए पहला क्या है, चालू कहाँ होता है, माउथ से, ठीक है। और ध्यान दीजिए बुक में लिखा हुआ है उसका ओपनिंग क्या होता है, एंटेरियर। देखिए माउथ वर्ड का आगे तरफ में देखिए दो वर्ड होता है, एक होता है इंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। जो इंटीरियर मतलब क्या हुआ, आगे, और पोस्टीरियर मतलब क्या हुआ, पीछे। तो माउथ मेरा क्या है, इंटीरियर है, तो माउथ मेरा क्या है, इंटीरियर, ठीक है। माउथ के बाद जस्ट नीचे क्या आता है मेरा, बकल कैविटी, बकल कैविटी, इसका ऑप्शन ओरल कैविटी भी होता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद क्या आता है, फेनिक्स, बताएं क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और जस्ट फ्रेंड्स ये जो पोर्शन है, यहाँ पे पाइप होता है, फूड का, उसको बोलते हैं ओसोफेगस, क्या बोलते हैं, ओसोफेगस। इसका दूसरा नाम क्या है, फूड पाइप, जहाँ से क्या होता है, खाना जाता है, ये कौन सी चीज है, फूड पाइप। आगे पढ़ाएंगे, इसमें चर्निंग मूवमेंट होता है, ठीक है। चलिए सॉरी, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, ठीक है। अब इसका क्या होगा, स्टोमक, जस्ट फूड पाइप जहाँ पे ज्वाइन होता है, आप देखे होंगे कि अगर सपोज ये बना हुआ है, ये मेरा क्या है, ईसोफिगस है, ठीक है। और यहीं पे मेरा क्या रहता है, स्टोमक रहता है, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मेरा क्या है, ईसोफिगस, ये मेरा क्या है, स्टोमक, ठीक है। इसमें होता है वो क्या, चर्निंग मूवमेंट, इसमें क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, आपको आगे बताएंगे, ठीक है। जस्ट स्टोमक बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है लार्ज होता है, बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये मेरा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके जस्ट नीचे क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है रेक्टम, और फिर क्या है हमारा एनस। एनस में क्या होता है, पोस्टेरियर। देखिए समझा, जैसे सपोज कि ये ऐसे ऐसे होता है, और डायग्राम देखिए, और इसके अंदर क्या है, बहुत सारा मेरा इंटेस्टाइन बना रहता है। देखिए ये हमारा क्या हुआ, इसोफेगस, ये हमारा क्या हुआ, स्टोमक, ये हमारा क्या हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मेरा क्या हो गया, रेक्टम, ये हमारा क्या हो गया, एनस। कोई दिक्कत, तो यही हमारा क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। मतलब कि बोल सकते हैं कि इतने ऑर्गन से वो करके हमारा जो फूड है वो पास करता है। मतलब बोल सकते हैं कि जहां जहां से फूड पास कर रहा है ना, वो हमारा किस में आ जाएगा, एलिमेंट्री कैनल में आ जाएगा। अब देखिएगा ये मेरा क्या है, एक्सोसिएटेड ग्लैंड है, मतलब कि इसका काम क्या होगा, ये कोई जूस निकालेगा जो कि फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ने में काम आएगा। तो जनरली एसोसिएटेड ग्लैंड तीन ही होता है, ठीक है। एक होता है आपका सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, फिर आपको आता है लीवर, फिर आपको आता है पैनक्रियास। तो बोल सकते हैं कि सैलिवरी ग्लैंड में से कुछ, नाम क्या, ग्लैंड का काम क्या होता है, हार्मोन्स निकालना, ठीक है, या फिर जूस निकालना। तो ये सैलिवरी ग्लैंड है, कुछ निकालेगा जो कि क्या करेगा, जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है उसको माइक्रो मॉलिक्यूल में तोड़ेगा, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड। लीवर भी क्या है, लीवर भी निकालता है बाइल। फिर पैनक्रियास, वो भी पैनक्रियास जूस निकालेगा, देखेंगे आगे ठीक है। देखिए बस जनरली आप देख सकते हैं कि हम अब इस सब के बारे में डिटेल पढ़ लेंगे, हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस सब बारे में पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और चालू करते हैं अपना एलिमेंट्री कैनल। मतलब कि एलिमेंट्री कैनल के हर एक ऑर्गन को हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ लेंगे, फिर हम अपना एक्सोसिएटेड ग्लैंड पढ़ लेंगे, हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे पहला कौन सा हमारा, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी देखिए जनरली क्या होता है, हमारे ओरल कैविटी क्या होता है, जो मुंह का पार्ट है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें जनरली दो चीज आता है, पहला क्या आता है, टीथ, दूसरा क्या आता है, टंग। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा टंग है वो हमारा क्या होगा, मस्कुलर होगा, जो टीथ हो क्या होगा हमारा, हार्ड होगा। ये तो सिंपल है। अब देखिए टीथ पढ़ने के लिए ध्यान दीजिएगा, तीन चार टर्म है जो कि हमें याद होना चाहिए, क्वेश्चन यही से बनता है। पहला टर्म मेरा क्या है, थीकोडोंट। दूसरा मेरा क्या है, डाइफायोडोंट। तीसरा मेरा क्या है, मोनोफायोडोंट। फिर मेरा क्या है, हेट्रोडोंट, ठीक है।
यानी क्या होता है, क्वेश्चन आपको इक्कीस में यहीं से आएगा। ये चार टर्म किस किस बात पे डिपेंड करता है, मतलब बोल सकते हैं कि चार टर्म है क्या, इसके बारे में देखिए। पहला मेरा क्या है, थिकोनॉन। जैसे बोल सकते हैं कि हमारा सपोज कि हमारा अपर जो हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, लोअर जो हो गया। इस अपर जो में बहुत सारा तीर्थ रहेगा 16, लोअर जो में तीर्थ रहेगा। तो बोल सकते हैं कि ये अपर जो और लोअर जो के सॉकेट में तीर्थ हमारा एम्बेडेड है, मतलब धंसा हुआ है। इस टर्म क्या बोलेंगे हम लोग, थिकोनॉन। कोई दिक्कत। दूसरा क्या हमारा, डाइफैडोन। इसे बोल सकते हैं कि अपीयर, देखिए डाई है, डाई में दो होता है, अपीयर ट्वाइस इन अ लाइफ। मतलब कि अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आया तो नोट्स पहले से उपलब्ध है टेलीग्राम पे, आप जाके वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। अपीयर ट्वाइस इन अ लाइफ मतलब कि देखिए, अब देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो होता है ना, तो उसके उसमें दांत नहीं होते, कुछ दिन बाद दांत निकलते हैं, उसको लोग बोलते हैं दूध का दांत, क्या बोलेंगे, मिल्क टीथ। और जब बच्चे जैसे ही 13-14 साल का होता है तो उसका क्या जो होता है, मिल्क टीथ होता है, वो गिर जाता है, उसका क्या कौन सा होता है, परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ दूसरा क्या है, टेम्पोररी टीथ, टेम्पोररी टीथ। ये हमारा क्या है, परमानेंट परमानेंट टीथ। तो हमारे लाइफ में जो हमारा दांत है दो बार आता है, एक बचपन के बाद आता है, उसको बोलते हैं दूध का दांत, मिल्क टीथ। और जब वो हट जाता है तो कौन सा जाता है, परमानेंट टीथ। तो इस टर्म को समझने क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे डाइफायोडन। डाइफायोडन हम क्या समझ जाएंगे, ये मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ का बात कर रहा है। फिर क्या है, मोनोफायोडन, इसका मतलब क्या हुआ, अपीयर वंस इन अ लाइफ। मतलब बोल सकते हैं जो अगर एक बार मिल्क ये दूध का दांत जो मिल्क टीथ है, टेम्पोररी टीथ है, वो हट गया तो परमानेंट टीथ आ गया। अब ये परमानेंट टीथ अगर सपोज किसी कारण टूट जाता है, क्या दोबारा आएगा, कभी नहीं आएगा। तो बोल सकते हैं कि मोनोफायोडन में कौन सा आता है, परमानेंट टीथ। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक बार लाइफ में आता है। जो परमानेंट टीथ है ये हमारा क्या आता है, ओनली वंस इन लाइफ आता है, इस करके बोल देता हूँ मोनोफायोडन। फिर मेरा क्या है, हेट्रोडोन। हेट्रोडोन देखिए इसमें क्या होता है, हमारे तीत पता है कि यहाँ पे क्या 32 तीत होते हैं, ठीक है। इसमें तीत के बहुत सारे टाइप होते हैं। एक होता है इंसीजर, जो काटने में काम होता है, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। मतलब कि जो जो मेरा इंसीजर है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर को हम आई से प्रिंट कर रहे हैं सपोज, कैनाइन को सी से, प्रीमोलर को पी से और मोलर को एम से, ठीक है, ठीक है, मोलर को एम से। तो बोल सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है ना, मतलब बोल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ तो क्या बोलेंगे हम, हेट्रोडोंट। हम नेक्स्ट आते हैं अपने डेंटल फॉर्मूला पे, ठीक है। देखिए होता क्या है, देखिए होता क्या है, हम उसको बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ टीथ in each half of, समझिए, लोअर जॉ एंड अपर जॉ इन द फॉर्म ऑफ ICPM। देख क्या है, अगर सपोज कि ये मेरा क्या है, अपर जॉ और ये मेरा क्या है, लोअर जॉ है, तो ये अपर जॉ और लोअर जॉ के हाफ पार्ट में जो टीथ का अरेंजमेंट होगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इंसिजन, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इसको हम क्या बोलेंगे, डेंटल फॉर्मूला। देखिए समझिए कैसे होता है। देखिए पहले मानते हैं चाइल्ड का क्या है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला क्या है, एडल्ट जो 18 साल तक है उसका क्या है, जो 18 के ऊपर है उसका क्या है। बस ये तीन है, अब तीन याद रखिएगा। हर एक मैमल्स का, हर एक ही क्या कहते हैं, एनिमल्स का डेंटल फॉर्मूला अलग अलग होता है। देखिए चाइल्ड क्या होता है, 2102/2102 × 2, समझिए देखिए कैसे समझाते हैं। ये मेरा पूरा अपर जो है, ठीक है, और ये मेरा नीचे वाला पूरा लोअर जो है, इसको हम हाफ में बांट, ठीक है। तो इसमें जो अरेंजमेंट होगा, मतलब कि सपोज यहाँ पे 2102 इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो सेम टू सेम यहाँ भी होगा 2102 कोई दिक्कत। तो ये दो है इसलिए हम ऊपर में 2 से इंटू करेंगे, और नीचे भी 2 है तो नीचे भी 2 से इंटू। ये मैथ नहीं है, ये बायो है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब क्या कहते हैं कि ये इसलिए इंटू 2 हुआ है ना कि ऊपर में 2 है और नीचे में 2 है। देख कैसे, तो हम बोल सकते हैं
मैं सपोज कीजिए कि मेरा पहले इंसीजर होता है, तो चाइल्ड में इंसीजर में कितना हो जाएगा 2 टू द 4। हम सिर्फ किसका निकाल रहे हैं, अपर जॉ। किसका निकाल रहे हैं, सिर्फ अपर जॉ का। ये किसका है मेरा, अपर जॉ का। 2 टू द 4 इंसीजर। मेरा कैनन कितना हो जाएगा 2, 2 1 2। मेरा प्री मोलर कितना हो जाएगा 0 और मोलर कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत, मतलब कि अपर जॉ में टोटल तीत कितना हो गया 4 4 8 2 10। तो जब ऊपर 10 तो नीचे कितना 10, मतलब कि बोल सकते हैं कि चाइल्ड में टोटल कितना हो गया 20। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछाएगा, बस आप सिंपल आपको याद रखना चाहिए और सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि चाइल्ड में टोटल ऑफ टीथ कितने टीथ, तो 20। दूसरा पूछ सकता है कि चाइल्ड में कौन सा टीथ प्रेजेंट नहीं होता है, तो क्या बोलेंगे ICP, प्री मोलर में क्या होता है प्रेजेंट नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं आता है। चलिए अब देखिए एडल्ट में, जो कि 18 ईयर तक है, ठीक है, इसका होता है 2 1 2 2 बाई 2 1 2 2 इंटू। देखिए तो सिर्फ इसमें यहाँ पर वैसे इंसीजर कितना हो जाएगा 4, कैनन कितना हो जाएगा 2, प्री मोलर कितना हो जाएगा 4, मोलर कितना हो जाएगा 4। ये सब किसका बात हो रहा है, अपर जॉ का। ठीक है, अपर जॉ का मतलब कि अपर जॉ में टोटल होती कितना हो जाएंगे 4 2 6 4 10 से 14। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अपर जॉ में 14 टीथ हो गया, तो टोटल कितना हो गया 28। मतलब कि एडल्ट में टोटल टीथ कितने हो जाएंगे 28। समझे कैसे, 2 2 जा 4। तो पहला टर्म पता है, पहला इंसीजर होता है C, फिर प्री मोलर, फिर मोलर। तो क्या कहते हैं कि 2 जा 4, तो इंसीजर में कितना हो गया 4, कैनन कितना हो गया 2 1 2, प्री मोलर कितना हो गया 4, मोलर कितना हो गया 4। जब सबको ऐड किए तो 14 आया, तो अपर जो में 14 तो लोअर में भी 14, टोटल कितना हो गया 28। सिंपल। फिर एडल्ट जो कि 18 प्लस है, ये इंपॉर्टेंट है। 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 इंटू 2। सेम इसमें देखते हैं, इंसीजर से किसका बात कर रहे हैं, अपर जॉ का या फिर लोअर जॉ, किसी कर सकते हैं कोई एक जॉ का। तो अपर जॉ कितना हो जाएंगे अपर जॉ में 2 2 द इंसीजर 4, कैनन कितना हो जाएंगे कैनन 2, प्री मोलर कितना हो जाएंगे 4, मोलर कितना हो जाएंगे 6। तो 6 4 10 4 14 2 16। मतलब कि अपर जॉ में सिर्फ कितना है 16, अपर में 16 तो लोअर में भी 16, टोटल एडल्ट कितना हो जाएंगे 32। तो हम वही बोलते हैं ना कि हम कितने दांत हैं, तो 32 बोलते हैं ना, 32 से झाड़ देंगे। ये होता है एडल्ट में कितना होता है 32। एडल्ट जो 18 तक है उनके कितना हो जाएंगे 28। और जो नया नया चाइल्ड जन्मा हो उसके कितना हो जाएंगे 20। जो जन्मता है उसमें दांत नहीं होते हैं, ऐसा चाइल्ड जो दांत होता है, दांत आना चालू हो गया, कितना होते हैं 20। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है आपको, चाइल्ड में कौन सा टीथ एब्सेंट होता है पता है आपको, टोटल नंबर ऑफ टीथ चाइल्ड में पता है आपको, एडल्ट में टोटल नंबर ऑफ टीथ पता है आपको, एडल्ट जो कि 18 प्लस उसमें टोटल नंबर ऑफ टीथ पता है आपको। यहाँ तो कोई दिक्कत, आपका टीथ हुआ माप। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पे, टंग। हम देखे थे ना कि ओरल कैविटी में 2 होता है, टीथ होता है जो कंप्लीट हो गया मेरा, और मेरा क्या है टंग। अब देखिए टंग में ज़्यादा नहीं, बस 3 पॉइंट है जो याद रखना है टंग में, ठीक है। देखिए टंग में आपको बस 3 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है, ये आपका मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। प्लस क्या है, ये फ्रीली मूवेबल है, फ्रीली मूवेबल है। बोलते हैं ना, अगर हम बोल रहे हैं तो किसी का टंग तो ऐसे बोलते तो लेने से कारण है, बट टंग उसमें काम करता है, ठीक है। तो ये देखिए एक चिपका हुआ है कि फ्री मूव कर रहे हैं ना, तो ये क्या है मेरा फ्रीली मूवेबल है, मस्कुलर ऑर्गन है। फिर क्या हो सकता है, अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम। अब देखते होंगे कि जो टीथ होता है, टीथ बोल रहे हैं, जो मतलब कि ओरल कैविटी का फ्लोर होता है, उस पर टंग ऐसे लगा रहता है, ठीक है। और देखते हो यहाँ पे ऐसे लगा रहता है। आप अजीब देखिए, अपना जीभ उठा के देखिए, यहाँ पे लगा रहेगा। ये मेरा क्या है फ्रेनुलम, क्या है फ्रेनुलम। वही बोल रहा है कि जो हमारा टंग है ना, वो ओरल कैविटी के फ्लोर पे फ्रेनुलम से अटैच होता है, ठीक है। फिर लास्ट क्या है कि जो सपोज ये टंग, सपोज क्या ये आपका टंग है, ठीक है। इस टंग के ना सबसे यहाँ पर कुछ साइड में टेस्ट बर्ड होते हैं, क्या होते हैं टेस्ट बर्ड होते हैं, क्या होते हैं टेस्ट बर्ड होते हैं, ठीक है।
देखिए जिनमें होता क्या है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे टंग पे ना स्मॉल प्रोजेक्शन है। क्या है? स्मॉल, थोड़ा जानते हैं स्मॉल प्रोजेक्शन है। और इसी स्मॉल प्रोजेक्शन को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पैपिला। क्या बोलेंगे? पैपिला। और इस पैपिला के अंदर क्या होता है मेरा? टेस्ट बर्ड। डायरेक्ट टेस्ट बर्ड बोलने में होता है तो ये थोड़ा बच्चा वाला चीज हो गया कि हाँ टेस्ट बर्ड पूरा पूरा क्लियर जानते हैं। बोल सकते हैं कि हमारे टंग पे क्या होता है? स्मॉल प्रोजेक्शन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पैपिला। और पैपिला ही क्या बियर करता है? टेस्ट बर्ड। और यही टेस्ट बर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्ट के लिए। समझ रहे ना? सपोज कि हम सॉल्ट खा रहे हैं तो ये हमको सॉल्टी क्यों लग रहा है? टेस्ट बर्ड के कारण। हम कोई मिठाई स्वीट्स खा रहे हैं, स्वीट क्यों लग रहा है? इस टेस्ट बर्ड के कारण। कोई दिक्कत? जो जनरली टर्म में कुछ खास नहीं पड़ना, सबको ये याद मस्कुलर ऑर्गन है, फ्रीली मूवमेंट है। और ये आपको याद है कि फ्रेनुलम क्या है? फ्रेनुलम। फ्रेनुलम मतलब कि जो टंग है हमारा ओरल कैविटी पे फ्रेनुलम से अटैच होता है। ठीक है, अब टंग को कर नेक्स्ट पे। ठीक है, हम जनरली देखते थे एलिमेंट्री कैनल में मेरा ओरल कैविटी हो गया, और नेक्स्ट में क्या था? फ्रेनेक्स। देखिए फ्रेनेक्स क्या होता है? ये भी बहुत छोटा ऑर्गन है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा दो तीन लाइन याद रखिएगा। पहला क्या? कॉमन पैसेज है। ये कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। देखिए होता क्या है, सपोज कि ये हमारा ईसोफेगस है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? फैनेक्स। जैसे होता क्या है ना, ये हमारे फूड और एयर जो होता है, खाना खा रहे हैं और सांस ले रहे हैं, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये खाना सपोज कि यहाँ से खाना आ रहा है और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सपोज कि विंड पाइप हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? फूड पाइप हो गया। फूड पाइप जिसको क्या बोलते हैं? ईसोफेगस से बोलते हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बीच में कॉमन पैसेज होता है। ठीक है, फूड और एयर के कॉमन पैसेज को क्या बोलते हैं? फूड पाइप और विंड पाइप के कॉमन पैसेज को क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो जब हम बोल रहे हैं कि फूड पाइप और क्या कहते, सॉरी, फूड पाइप और विंड पाइप को कॉमन पैसेज है फ्रेंड्स, तो ये भी तो बोल सकते हैं हम कि ईसोफेगस जो फूड पाइप है मेरा, एंड ट्रैकिया जो कि विंड पाइप है मेरा, क्या है? विंड पाइप है। ये दोनों ओपन कहाँ होता है? फ्रेंड्स में, ओपन इनटू इट। समझे? मतलब देखिए हम बोल सकते हैं जब ये फूड और एयर, तो फूड पाइप और विंड पाइप दोनों कौन पैसेज है? दोनों खुलता कहाँ पे जाके थे? फाइनेक्स में ही खुलता है। ठीक है, चलिए। और एक ऑर्गन होता है, मतलब एपिग्लोटिस ऑर्गन होता है, एपिग्लोटिस। इसके बारे में नहीं क्या होता है। ठीक है, देखिए ग्लोटिस पहला ये कार्टिलेज का बना, किसका? कार्टिलेज का बना हुआ है। ठीक है, कार्टिलेज का बनता है। पता है इसका काम क्या होता है? सपोज कि ये मेरा क्या कहते हैं, सपोज लेट अस सपोज ये हमारा यहाँ से मेरा फूड जा रहा है, ये मेरा ईसोफेगस है, और क्या कहते हैं, यहाँ से एयर जा रहा है। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं ना, और उस वक्त क्या है, सपोज हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ये क्या करता है ना, जब हम खाना खाएंगे तो ये क्या करेगा? इस पाइप को ढक देगा। जब हम खाना खाएंगे क्या करेगा? इस पाइप को ढक देगा। इससे फायदा क्या होता है? खाना सिर्फ वो कहाँ जाएगा हमारा? ईसोफेगस में जाएगा, विंड पाइप में नहीं जाएगा। और यही रीजन होता है जब हम खाना खाते हुए बोलते हैं ना, तो ये जो एपिग्लोटिस है वो खुला रह जाता है। ठीक है, तो खाना कुछ इसमें जाता है, कुछ इसमें जाता है, हम कहते हैं सरक गया। कोई दिक्कत नहीं आता। इसका काम क्या है कि जब हम खाना खाएंगे उसको क्या एपिग्लोटिस क्या करेगा? हमारे विंड पाइप को कवर कर देगा, जिस कारण खाना सिर्फ कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये जो एपिग्लोटिस है ये भी कहाँ पाया जाता है? यही पाया जाता है, आपको फेनेक्स में ही पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए आपका फेनेक्स खत्म हुआ, अब नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं ईसोफेगस। वही दूसरा नाम क्या है? फूड पाइप। यहीं से खाना क्या होता है? जब हम खाना चबाते हैं, आगे बढ़ेंगे, खाना चबाते हैं तो बोरस बनता है। वो बोरस कहाँ जाता है? ईसोफेगस वो कहाँ जाएगा? स्टोमक में जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या बोलते हैं उनका? देखिए होता क्या है, हम बोल सकते हैं यही मस्कुलर होता है, मस्कुलर थिन लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। मतलब कि बोल सकते हैं हम, सपोज ये मेरा क्या है, ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं होता है,
ये मेरा क्या है, इसोफेगस है। तो हम क्या बोलेंगे, ये पतला रहता है और लॉन्ग रहता है, मस्कुलर रहता है, और ये किसको किसको पास कर जाता है, थोड़े देखिए ध्यान दीजिएगा, किसको पास पास कर जाएगा, नेक रीजन को, थॉरैक्स रीजन को और डायफ्राम रीजन को, डायफ्राम रीजन को। ठीक है, मतलब कि लेट अस सपोज कि यहाँ पर मेरा क्या है, नेक रीजन है, ये मेरा सबको नेक रीजन है, कोई दिक्कत, जस्ट इसके नीचे क्या है मेरा थॉरैक्स रीजन होगा, उसके नीचे क्या होगा, डायफ्राम होगा, डायफ्राम होता है ना डॉम से स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तीनों को पास करते हुए जाएगा और जाए खुलेगा कहाँ पर, ये खुलेगा आपको जे शेप्ड स्टोमक में। कहाँ खुलेगा, जे शेप्ड स्टोमक में। तो बोल सकते हैं लीड्स टू जे शेप्ड, एक बैग होता है, इसको क्या बोलेंगे, स्टोमक बोलेंगे। कोई दिक्कत, इसमें एक और चीज है, ये अप्रोक्स 25 सेंटीमीटर का होता है, ये ट्यूब होता है, अप्रोक्स कितना होता है, 25 सेंटीमीटर का होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए एक लास्ट चीज समझिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें पूछेगा एक इंपॉर्टेंट पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, बताते हैं क्या होता है। देखिए अभी तक क्या क्या पढ़े, अभी तक पढ़े मस्कुलर होता है, ये पतला होता है, लंबा ट्यूब होता है, नेक रीजन, थॉरैक्स रीजन और डायफ्राम को पास करते हुए जे शेप्ड स्टोमक में आके खुल जाता है। इसका हाइट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके अंदर एक मूवमेंट होता है, तो क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। देखिए होता क्या है, सपोज कि ये मेरा क्या है, इसोफेगस है, तो इसमें क्या होता है ना कि ऐसे से रुके बन रहा है। ठीक है, ये होता है, सपोज कि क्या करते हैं, कभी देखे हैं कि सपोज ये ऐसे ऐसे पाइप है, तो पहले जो खाना का बोलस है, निवाला है, यहाँ पे आएगा, अब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब ये क्या करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये खाना कहाँ कर देगा, नीचे कर देगा, यहाँ पे कर देगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, फिर ये वाला पोर्शन करेगा कॉन्ट्रैक्ट, फिर खाना कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, फिर ये पोर्शन क्या हो गया, रिलैक्स, अब खाना कहाँ आ गया, यहाँ, ये पोर्शन क्या हो गया, रिलैक्स। सेम ऐसे करते करते खाना कहाँ चला जाएगा, हमारे पेट में चला जाएगा। ठीक है, इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो ये कहाँ पे होता है, हमारा इसोफेगस में होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, फूड किसको कहते हैं, इसोफेगस को। ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहाँ होता है, स्टोमक, ये इसोफेगस में। तो कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए हम नेक्स्ट पे किस बात है, अपना स्टोमक, मतलब कि मेरा ओरल कैविटी हो गया, फेनिक्स हो गया, इसोफेगस हो गया, अब नेक्स्ट क्या है, स्टोमक। देखिए अभी पढ़ के आए थे हम कि जो मेरा इसोफेगस वो कहाँ खुलता है, स्टोमक खुलता है। तो पहला पॉइंट मेरा क्या होगा, जे शेप्ड होता है, कोई दिक्कत। दूसरा ये इसका लोकेशन अपर लेफ्ट पोर्शन में होता है, अपर लेफ्ट पोर्शन, मतलब बोल सकते हैं कि जहाँ से हम खड़े हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में ऊपर में होगा, क्या होगा, अपर लेफ्ट पोर्शन में ये इसका लोकेशन होगा। कोई दिक्कत। इस पर एक इंपॉर्टेंट है ना कि एक स्पिंचर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो, बता रहे हैं, ओसोफिजियल स्पिंचर होता है। देखिए काम क्या होता है, सपोज कि ये मेरा इसोफेगस है और ये खुल कहाँ रहा है, स्टोमक में खुल रहा है। ठीक है, सपोज ऐसे, ठीक है, ये दिल बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर ना, यहाँ पर एक स्पिंचर होगा जो ये क्या करेगा ना, पता है स्पिंचर मतलब का काम क्या होता है, वो जनरली क्या करता है ना कि कोई चीज जो आ रहा है ना उसको बैक फ्लो ना हो, उसमें हेल्प करता है। सपोज कि खाना आ रहा है इसमें, तो जब ये खाना आया ना तो अंदर आ जाए, मतलब कि गैस्ट्रो ओसोफिजियल स्पिंचर क्या करेगा, जैसे ही खाना यहाँ पे आएगा ना, ये जो स्पिंचर है ये खुल जाएगा और खाना कहाँ चलाएगा, हमारे पेट में चलाएगा। तो बोल सकते हैं गैस्ट्रो ओसोफिजियल स्पिंचर कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द जंक्शन ऑफ इसोफेगस एंड स्टोमक, मतलब इसके जंक्शन पे ये प्रेजेंट होगा। कोई दिक्कत। चलिए उसको बोल सकते हैं कि स्टोमक का 4 मेजर पार्ट होता है, मेजर पार्ट होता है। ठीक है, नोट्स पर डायग्राम बनाओ, देखिएगा, सपोज कि ये स्टोमक है, ठीक है, इसके 4 पार्ट होगा। पहला पार्ट क्या होता है मेरा, कार्डियक, बता रहे हैं। दूसरा मेरा क्या होता है, फंडिक। तीसरा क्या होता है, बॉडी। चौथा क्या होता है, पाइलोरिक। देखिए कार्डियक, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक। ठीक है, देखिए इसका क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा पोर्शन होता है, ये वैसा पोर्शन होता है जो ओसोफेगस जस्ट सामने होता है, बगल में होता है। यहाँ पे है, यहाँ पे ओसोफेगस खुल रहा है, ये मेरा कौन सा पार्ट होगा, कार्डियक पार्ट होगा।
कोई दिक्कत नहीं तक तो बोल सकते हैं, समझ गया ना। ये क्या होगा, जस्ट ओसोफेज जहाँ पे इंड हो रहा है ना, जस्ट उसके नीचे वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, कार्डियक बोलेंगे। कोई दिक्कत। फंडिक क्या होता है, फंडिक होता है अपर मोस्ट, अपर मोस्ट मतलब ये पार्ट में क्या होगा, फंडिक होगा। कोई दिक्कत। फिर में क्या होता है, बॉडी, बॉडी में क्या सेंटर पे होता है, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल पार्ट या फिर मिड पार्ट। कोई दिक्कत। और जो मेरा पाइलोरिक होगा ये कहाँ पर, देखिए जस्ट इसके बाद ये कहाँ कहाँ पर खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है ना। जो स्टोमक है ये कहाँ खुलता है, इसके नीचे कौन सा पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम बोल सकते हैं कि जो पाइलोरिक है ना वो कहाँ प्रेजेंट होगा, ओपनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ओपनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब क्या बोल सकते हैं, जो कार्डियक हो मेरा कहाँ गया, ईसोफेगस, जहाँ पे खत्म हो रहा है जस्ट उसके नीचे वाला पार्ट क्या मेरा, कार्डियक होगा। जस्ट नीचे वाला पार्ट क्या होगा मेरा, फंडिक होगा। फिर बीच वाला होगा क्या, बॉडी होगा। और जो ये वाला पार्ट मेरा क्या होगा, पाइलोरिक। ठीक है। जो जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो रहा है ना, जस्ट इसके ऊपर पार्ट में क्या होगा, पाइलोरिक होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं था। देखिए ध्यान दिए, सपोज अभी तक क्या बता था, जो अगर सपोज ये मेरा स्टोमक है, सपोज ये मेरा क्या है, अब अच्छा लगा, ये मेरा स्टोमक है। ठीक है। अब इस स्टोमक का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होगा ना, जैसे ऊपर लेयर अभी क्या पढ़ेंगे, तो अभी जानिए जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होगा उसको क्या बोलेंगे, म्यूकोसा। क्या बोलेंगे, म्यूकोसा। ध्यान दीजिए, पता नहीं रीजन क्या है। अभी पूरा पढ़ेंगे, सेरोसा क्या होता है, मस्कुलरिस क्या होता है, सब पढ़ेंगे। ठीक है। बट पहले जान लेते हैं कि जो स्टोमक है वो सबसे इनर मोस्ट पार्ट को क्या बोलेंगे, पार्ट को क्या होता है, म्यूकोसा होता है, जो होता है ना स्टोमक से अंदर पार्ट। ये बोलने का रीजन क्या है ना, ये म्यूकोसा जो होता है ना, इसके पास होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और यही इंपॉर्टेंट है, वो खाना पचाने में। ठीक है, मतलब बोल सकते म्यूकोसा बस क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना, ये इसके पास 3 सेल होते हैं, इसके पास 3 सेल होंगे। ठीक है। देखिए पहला मेरा क्या है, म्यूकस नेक्स सेल, बता रहे क्या होता है, म्यूकस नेक्स्ट सेल। ठीक है। दूसरा मेरा क्या होगा, पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल। ठीक है। और तीसरा मेरा क्या होता है, पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं, पैराइटल सेल, पैराइटल सेल या फिर ऑक्जेंटिक सेल। और तो क्या बोले, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मतलब कि इसके पास 3 है। पहला मेरा क्या है, म्यूकस नेक्स सेल। इसका काम क्या है, देखिए ये जनरली करता है ना, इसका काम क्या है, ये आपको म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस सीक्रेट करेगा। अब म्यूकस का क्या काम है आगे बताते हैं। ठीक है। जो मेरा पेप्टिक सेल है ये क्या करेगा, ये आपको सीक्रेट करता है प्रोएंजाइम, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन करता है, सीक्रेट करता है, पेप्सिनोजन करता है। और जो मेरा ऑक्जेंटिक सेल है ये क्या करेगा, आपको करेगा HCl। तो दिक्कत क्या करता है, HCl और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर करता है, समथिंग इंट्रिंसिक फैक्टर। अब देखिए क्या होता है, अपना स्टोमक हो गया। स्टोमक सबसे इनर मोस्ट पार्ट को क्या बोलेंगे, म्यूकोसा बोलेंगे। इस म्यूकोसा में ग्लैंड प्रेजेंट है, उस ग्लैंड को क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, ग्लैंड का काम क्या है, कुछ ना कुछ सीक्रेट करना। तो कौन सी ग्लैंड का जो सेल रहेगा वो करेगा। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 सेल, म्यूकस नेक्स सेल, पेप्टिक सेल और पैराइटल सेल। कोई दिक्कत। जो मेरा म्यूकस नेक्स नाम से ही म्यूकस नेक्स सेल वो क्या करेगा, म्यूकस का सीक्रेट करेगा। ठीक है। जो मेरा पेप्टिक जो मेरा पेप्टिक सेल है वो क्या करेगा, वो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन करेगा। इसका भी तो आगे बताएंगे कैसे यूज होता है। ठीक है। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन सीक्रेट करेगा। और जो मेरा पैराइटल सेल है या ऑक्जेंटिक सेल वो क्या करेगा, जो है ना ऑक्जेंटिक सेल, ये आपका क्या करता है, HCl रिलीज करता है। ठीक है। और साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर, ये पता है ये इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या था, ये आपको एसेंशियल है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में कौन होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है आपसे, और HCl कौन रिलीज करता है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्जेंटिक सेल। इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है। मेरा पेप्टिक सेल क्या रिलीज करता है, तो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन रिलीज करता है। मेरा म्यूकस नेक्स सेल क्या करता है, म्यूकस करता है। ठीक है। बस अब याद रखिए, जैसे ही आगे जब हम पढ़ेंगे ना कि कैसे कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वहां इस सब का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। इंटेस्टाइन। ठीक है। हम ये देख लिए थे, मेरा इसोफेगस देख लिए थे। ठीक है। इसके बाद जस्ट क्या होता है, स्टोमक होता है, वो भी देख लिए थे।
ठीक है। अब ये स्टोमक के बाद क्या, ये स्टोमक कहाँ खुल रहा था मेरा, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रहा था, ठीक है। कहाँ खुल रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रहा था, अंदर से होते हुए ये आपका क्या, ये प्रेजेंट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होता है स्मॉल सा, ठीक है। हम क्या देंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए जनरली क्या होता है, इसका 3 रीजन होता है, मतलब 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट को क्या बोलेंगे, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या बोलेंगे, जेजुनम। तीसरा पार्ट को क्या बोलेंगे, इलियम। कोई दिक्कत, चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन अगर थोड़ा पूछे तो पता है, इलियम 2 तरह का होता है, एक ILIUM होता है और एक होता है एक होता है आपको ILIUM। ये दोनों बॉडी का ही पार्ट है, बट दोनों मंत्र होता है। जो ILIE वाला होता है ना, ये वाला, ये किसका पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। और जो ILI है ना, ये आपको बोन का नाम, किसका है, बोन है, ठीक है। थाई बोन होता है, आई बोन है, ठीक है, बोन का नाम। यहाँ ध्यान दीजिए, ई वाला है ना, ई वाला वो यहाँ पर है। देखिए पहला मेरा क्या, ड्यूडेनम, पहला मेरा क्या है, ड्यूडेनम। इसके बारे में जानते हैं। देखिए ये सी 3-4 पॉइंट है, यह क्या होता है, सी सेप्ट होता है, ठीक है। इसका जो लंबाई होता है ना, वो 25 से 30 सेंटीमीटर क्या लंबाई होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एब्जॉर्प्शन का स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारा ड्यूडेनम से ही चालू होता है। मतलब बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन स्टार्टेड, ठीक है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा ड्यूडेनम से होता है। किसका एब्जॉर्प्शन, ऑफ मेजर कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट, ध्यान दीजिएगा। मतलब कि जो है ना माइनर कंपोनेंट जो ऊपर में होता है, बट जो मेजर कंपोनेंट का है उसका कहाँ से स्टार्ट होता है, आपको ड्यूडेनम से होता है। अब मेजर कंपोनेंट में क्या क्या आ जाएगा आपको, बताया था आपको, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, आपको मेजर कंपोनेंट में आ जाएगा। तो बोल सकते हैं कि मेजर कंपोनेंट का एब्जॉर्प्शन कहाँ चालू होता है मेरा, हमारा ड्यूडेनम से चालू होता है। अब एक चीज आता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट डू मीन बाय एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट पे लिखते हैं, द प्रोसेस बाय विच द इन प्रोडक्ट of digestion, the in product of digestion pass into blood or lymph through mucosa। देखिए हम पर बोल सकते हैं कि जो जब डाइजेशन का जो इन प्रोडक्ट हो, तो नहीं बोलते कि हमें एनर्जी चाहिए, तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में, सपोज कि मेरा ब्लड, सपोज मेरा ये ब्लड है, ठीक है। इस ब्लड स्ट्रीम में जो डाइजेस्टेड पार्ट होगा ना, जो खाना का जो सबसे खाना का डाइजेशन हो गया, अब इसमें क्या एटीपी चाहिए, ब्लड को चाहिए एटीपी एनर्जी के लिए। तो बोल सकते हैं कि इन प्रोडक्ट डाइजेशन का जो सबसे इन प्रोडक्ट है ना, डाइजेशन का जो सबसे इन प्रोडक्ट है, उसका ब्लड में जाना क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए। और देखिए मैंने क्या है, जेजुनम, दूसरा मेरा क्या था, जेजुनम। इसमें दो ही ज़्यादा नहीं, जो मैं जेजुनम है ना, वो क्या होता है, मिडिल पोर्शन होता है। तो बोल सकते हैं क्या, लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा राइटिंग वगैरह, तो क्या करते हैं कि टेलीग्राम पे पहले से प्रेजेंट है नोट्स, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर ले, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा मेरा क्या है, इलियम, ILI वाला इलियम, इसको क्या बोलेंगे, ये आपको हाईली क्वाइल्ड होता है। क्या होता है, हाईली क्वाइल्ड होता है, हाईली क्वाइल्ड होता है, कोई दिक्कत। फिर क्या बोलेंगे, यही ओपन होता है, ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, कोई दिक्कत। देखिए इसमें क्या क्या पड़े, स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। कौन सा इलियम, ई वाला, जो आई वाला इलियम होता है वो एक तरह का बोन होता है, ठीक है। जेजुनम क्या पड़े, सी सेप्ट होता है, 25 से 30 सेंटीमीटर होता है। फिर क्या, इस मेजर कंपोनेंट का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कहाँ होता है, ड्यूडेनम से ही होता है। एब्जॉर्प्शन क्या, वो समझ गए, डाइजेशन का इन प्रोडक्ट को ब्लड में जाना, ठीक है। फिर दूसरा में क्या है, जेजुनम, वो क्या होता है, लॉन्ग क्वाइल्ड होता है और मिडिल पार्ट होता है। और फिर इलियम, इलियम क्या है, हाईली क्वाइल्ड होता है
और लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। कोई दिक्कत नहीं आता। नेक्स्ट पे आते हैं, मैंने क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए इसमें क्या होता है, इसका भी 3 रीजन होता है। पहला मेरा क्या है, कैकम, दूसरा मेरा क्या है, कोलोन। इसमें ज्यादा इस पर थोड़ा सा रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो होगा इसके बाद जब पढ़ेंगे हम कि डाइजेशन होता कैसे है, कितना परसेंट कहाँ होता है, किस ग्लैंड से क्या सेक्रेट हो रहा है जो कि किस चीज को डाइजेशन कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे ये भी इंपॉर्टेंट है, कैकम कोलोन रेक्टम। देखिए ये मेरा कैकम तो वो क्या होता है, एक पॉइंट, इसमें होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब इस कैकम में ना सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मेरा कोलोन है, कोलोन आपको 4 टाइप का होता है, इजी पता है। एक क्या होता है आपका असेंडिंग कोलोन, फिर असेंडिंग कोलोन, फिर क्या होता है ट्रांसवर्स कोलोन, फिर में क्या होता है डिसेंडिंग कोलोन, और चौथा क्या होता है सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन नोट्स में डायग्राम दिया वहाँ देख सकते हैं, ऐसे देखे हैं ना, ऐसे ऐसे होता है मेरा ब्लड इंटेस्टाइन होता है ना, ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे अपेंडिक्स मिला, ठीक है। देखिए ये मेरा क्या हो गया असेंडिंग, ये मेरा क्या हो गया ट्रांसवर्स, मेरा क्या हो गया डिसेंडिंग। कोई दिक्कत इसका। फिर मेरा लास्ट क्या है रेक्टम। इसमें आपको स्टूल का स्टोरेज होता है, मतलब कि जो हम खाना खाएं वो खाना को सबको डाइजेशन हो चुका है, मतलब क्या क्या करते हैं, खाना माउथ से लिए थे हम, कहाँ आ गए लास्ट अपने रेक्टम तक आ चुके हैं। तो खाना का जो भी डाइजेशन होगा अब कैसे कैसे डाइजेशन होगा हम जस्ट इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी तक देख लिए कैसे का डाइजेशन होगा। अब जब फूड का डाइजेशन हो गया, जो भी वेस्ट मटेरियल, स्टूल क्या होता है वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। ये स्टूल कहाँ पे होगा रेक्टम पे, रेक्टम में होगा। और जस्ट इसके बाद एनस आता है, इसके थ्रू क्या होगा जो मेरा स्टूल होगा वो क्या होगा पास हो जाएगा। कोई दिक्कत मतलब रेक्टम बाई ये मेरा क्या है रेक्टम है, इसमें क्या है एनस आएगा और इस एनस के थ्रू स्टूल मेरा पास हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए इसमें एक और चीज है कि एक होता है अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये इंपॉर्टेंट है अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। पता है इसके बारे में क्या है, ये जो होता है ना कैकम, हमारा कैकम है, मैंने कैकम यहाँ पे, तो ये पहला क्या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और ये कैकम से जुड़ा हुआ रहता है। सपोज अगर ये मैं लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है ना, ये यहाँ पर सपोज कि यहाँ पे मेरा कैकम है, ये मेरा क्या है कैकम मान लीजिए, ठीक है। इस कैकम से ना एक जुड़ा हुआ राइट साइड में, जस्ट नीचे राइट साइड में जुड़ा हुआ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, क्या बोलेंगे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलेंगे। ये आपका वेस्टिजियल पार्ट होता है, क्या होता है वेस्टिजियल पार्ट होता है। इसके बाद थोड़ा जानते हैं कि अगर ये अपेंडिक्स हमारे शरीर में नहीं रहेगा ना तो कोई दिक्कत कोई बात नहीं है। इसका काम क्या होता है, पहले जो ना पहले जो हम क्या कर हम करते खाना खाते थे ना उसमें छिलका वगैरह बहुत ज़्यादा था, ठीक है। इसका काम क्या था छिलका को पचाना था। अब जो मॉडर्न जैसे हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, अब दाल भी आता क्या आता है बिना छिलका वाला आता है, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन है ना वो बहुत कम हो चुका है, ठीक है। ये हमारे बॉडी में रहे नहीं रहे फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए क्या बोलते हैं वेस्टिजियल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं वेस्टिजियल पार्ट बोलते हैं। ये होता कहाँ पे कैकम से, ये मेरा क्या है कैकम है, कैकम से जस्ट चिपका हुआ ट्यूबुलर पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। जनरली किसी किसी में होता है क्या ना कि कोई व्यक्ति बहुत दाल वगैरह नहीं खा रहा है, उसका अपेंडिक्स क्या होता है बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो माइनर ऑपरेशन के थ्रू इसको हटा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए हमारा इसी के थ्रू जितने भी एलिमेंट्री कैनल थे उस सब भी इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ लिए, ठीक है। और हम आएंगे किस पे ग्लैंड पे आएंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि इसके जो मेरा एलिमेंट्री कैनल है ना उसमें वाल होते हैं, उस वाल को का डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है। अपने नेक्स्ट पार्ट में तो हम अपना एलिमेंट्री कैनल का हर एक ऑर्गन कर लिए कंप्लीट। हम पहले अपना फ्रेंस देख लिए, ओरल कैविटी देख लिए, इसोफेगस देख लिए, स्टोमक देख लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन देख लिए, लार्ज इंटेस्टाइन देख लिए, सब कुछ देख लिए। अब हम पढ़ेंगे इसके वाल्स। जैसा लेटर सपोज कि ये हमारा एलिमेंट्री कैनल, सपोज ये मेरा क्या है एलिमेंट्री कैनल है, सपोज ये मेरा क्या है एलिमेंट्री कैनल है। तो इसके अंदर ना बहुत सारे लेयर होंगे, इसको हम क्या कहेंगे वाल कहेंगे। कोई दिक्कत एक होगा सबसे इनर मोस्ट लेयर होगा, जस्ट उसके ऊपर कोई लेयर होगा, जस्ट उसके ऊपर कोई लेयर होगा, कोई सबसे ऊपर लेयर होगा।
ठीक है, तो हम हर एक लेयर को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे देखते हैं कि एलिमेंट्री कैंडल के पास 4 लेयर कितने होते हैं, 4 लेयर। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला कौन सा होता है, सेरोसा। दूसरा कौन सा होता है, मस्कुलरिस। तीसरा कौन सा होता है, सबम्यूकोसल, सबम्यूकोसल। ठीक है, और चौथा कौन सा होता है, म्यूकोसा। ध्यान दीजिए क्या चीज, देखिए अभी समझा, जिस तरह एलिमेंट्री कैंडल है उसका हर एक लेयर होगा। देखो जो मेरा सिरोसा है ना, वो सबसे क्या होगा, वो सबसे बाहर होगा। तो बोल सकते हैं कि एलिमेंट्री कैंडल है तो सबसे बाहर का लेयर होगा, सबसे बाहर का लेयर होगा, तुम क्या बोलेंगे, सिरोसा। जस्ट उसके अंदर का लेयर क्या बोलेंगे हम, मस्कुलरिस। जस्ट उसके अंदर का लेयर क्या बोलेंगे हम, सबम्यूकोसल। और जो सबसे लास्ट वाला लेयर, सबसे लास्ट वाला लेयर क्या बोलेंगे हम, म्यूकोसा। मैं समझ सकते हैं कि अगर मेरा एलिमेंट्री कैंडल, ठीक है, तो जो इसके सबसे अंदर वाला पार्ट हो उसको क्या बोलेंगे, म्यूकोसा। जस्ट उसके और बाहर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे हम, सबम्यूकोसा। जस्ट उसके बाहर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे हम, मस्कुलरिस। और जो सबसे बाहर वाला पार्ट क्या बोलेंगे हम, सेरोसा। कोई दिक्कत, चलिए तो पहला पढ़ते हैं सेरोसा। लेकिन जनरली इसमें पहला क्या बोल सकते हैं, ये आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर है। डायग्राम आप देख सकते हैं, आउटर मोस्ट लेयर है। दूसरा क्या बोल सकते हैं, इसमें थीन मेसोथीलियम होता है। बताते क्या होता है, थीन मेसोथीलियम होता है, प्लस कुछ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। मतलब कि सेरोसा में हम दो चीज रखेंगे, क्या रखेंगे, सबसे बाहरी आउटर मोस्ट लेयर है, फिर उसमें मेसोथीलियम होता है और कनेक्टिव टिश्यू होता है। कोई दिक्कत। फिर मस्कुलरिस में क्या बोलेंगे हम, ये जस्ट सेरोसा के बाद वाला लेयर है। ठीक है, दूसरा हम क्या बोलेंगे, ये आपको स्मूथ मसल्स का बना हुआ रहता है। किसका, स्मूथ मसल्स का बना रहता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर 2 लेयर होते हैं, इस सब मस्कुलरिस के अंदर 2 लेयर होते हैं। जैसे अगर सेरोसा के बाद मस्कुलरिस हो गया, इसका होता है, इसका 2 सब लेयर होते हैं। ठीक है, इसमें एक होता है इनर लेयर, इनर, एक होता है आउटर। कोई दिक्कत। इसमें आपको इंपॉर्टेंट याद करना है कि इनर होता है ना, वो होता है आपको सर्कुलर। इनर क्या होता है, सर्कुलर। आउटर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल। क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि ये सेरोसा हो गया, जस्ट इसके ऊपर क्या होगा, मस्कुलरिस हो गया। अब इस मस्कुलरिस में जो अंदर वाला लेयर होगा वो क्या होगा, आपको सर्कल होगा, क्या होगा, सर्कुलर होगा। और जो बाहर वाला मस्कुलरिस का लेयर है वो क्या होगा, आउटर होगा। ऐसे समझ सकते हैं, ये सेरोसा है, ये मेरा क्या सेरोसा है, इसके अंदर क्या है, ये मस्कुलरिस है। अब इसके जो अंदर वाला लेयर है, ये जो वाला लेयर है, ये मेरा क्या होगा, सर्कुलर होगा। और ये वाला मेरा क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा। कोई दिक्कत, बस इतना याद रखिए इसमें। फिर मेरा क्या आता है, सबम्यूकोसल। तो बोल सकते हैं ये क्या है, मस्कुलरिस के बाद वाला लेयर है। ठीक है, ये आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ रहता है। ठीक है, और इसी में आपको सबम्यूकोसल लेयर में नर्व होता है, ब्लड होता है, मतलब ब्लड वेसल्स होते हैं। जाएगा तो ब्लड वेसल्स, ब्लड भी होगा, ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना रहता है। और सब म्यूकोसल लेयर में नर्व होते हैं, ब्लड वेसल्स होता है, लिम्फ वेसल्स होता है। कोई दिक्कत। फिर पॉइंट आपको ये आता है, म्यूकोसा। ये आपको क्या है, इनर मोस्ट लेयर। क्या है, इनर मोस्ट लेयर। सबसे अंदर वाला लेयर कौन है मेरा, म्यूकोसा है। कोई दिक्कत। और देखिएगा, अब देखिए सपोज कि हम अपने मन से स्टोमक लेंगे। ठीक है, हम क्या लेंगे, स्टोमक लेंगे। यहाँ मान लीजिए क्या लेंगे, कोई स्टोमक लेंगे। ठीक है, अब इस स्टोमक का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ये मेरा क्या है, म्यूकोसा है। क्या है, म्यूकोसा है। तो जाहिर बात है इस पे क्या होगा, रूघे होगा, रूघे होगा। तो याद कीजिएगा, स्टोमक में क्या होता है, रूघे होता है। क्या, तो रूघे, RUGE, रूघे। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टोमक प्रेजेंट होता है। और रूघे रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, चर्निंग मूवमेंट। चर्निंग मूवमेंट, इस चर्निंग मूवमेंट से क्या होता है, जो खाना है ना, जो बड़ा बड़ा है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, वो क्या होता है, आपको छोटा ना के चर्न तो तोड़ना। ठीक है, उसको तोड़ने में काम करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो रूघे होता है वो कहाँ पे होता है, तो स्टोमक में होता है। किस लेयर में प्रेजेंट होता है, म्यूकोसा लेयर में होता है। ये आपको किसमें हो गया, आपको स्टोमक में हो गया। सेम टू सेम स्मॉल इंटेस्टाइन। सपोज कि मेरा क्या है, ये मेरा क्या स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का 4 लेयर होगा।
एलिमेंट्री कैनल में आता है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो सबसे बाहर वाले है उसको क्या बोलेंगे, सेरोसा बोलेंगे। उसके अंदर वो क्या बोलेंगे, मस्कुलस बोलेंगे। जस्ट उसके अंदर वो क्या बोलेंगे, हम सब म्यूकोसा बोलेंगे। और सबसे अंदर बोलेंगे म्यूकोसा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा लेयर में क्या होता है, विलाई होता है। क्या होता है, विलाई। और समझे विलाई होता है कहाँ पे, जाहिर बात है जो सबसे अंदर का लेयर वहीं पे सब कुछ होगा। तो विलाई कहाँ पे होगा मेरा, म्यूकोसल लेयर में ही होगा। विलाई का काम बहुत कुछ, इसका काम क्या होता है, इंक्रीज करता है आपको सरफेस एरिया, इंक्रीजेस सरफेस एरिया। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए एक टर्म आता है लैक्टियन। क्या आता है, लैक्टियन। देखिए जनरल लैक्टियन होता क्या है, देखिए होता क्या है। लैक्टियन बोलते हैं विलाई आर पर, देखिए विलाई आर सप्लाइड, बहुत सिंपल, सप्लाइड with a network of capillaries and a large lymph vessel। देखिए अभी हम कहा थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो उसका ये म्यूको क्या करते हैं, म्यूकोशल लेयर होता है, वहाँ क्या होता है, विलाई होता है। मतलब छोटे प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है, छोटे प्रोजेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। इस विलाई में बहुत सारे नेटवर्क मिलेंगे, किसके, कैपिलरीज के नेटवर्क मिलेंगे। कुछ आपको लिम्फ वेसल्स के मिलेंगे। जो आपको नेटवर्क मिल रहा है कैपिलरीज का, लिम्फ वेसल्स का, उसको क्या बोलते हैं, लैक्टियन। आप डायग्राम में देखिए, आप कितना लैक्टियन दिख रहा है, बस वही लैक्टियन है, ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। और इसमें कौन चीज़ जो हम क्या म्यूकोसा पढ़ रहे थे, देखिए ये म्यूकोसा है ना, जितने भी सेल्स है, ग्लैंड है, वो कहाँ पाए जाएंगे, म्यूकोशल लेयर में। क्योंकि ग्लैंड क्या करता है, कोई केमिकल निकालता है जो हमारा बोलस है उसको क्या करेंगे, बड़े पार्ट छोटे पार्ट में तोड़ेंगे। तो कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, म्यूकोशा में प्रेजेंट रहेंगे। देखिए जैसे म्यूकोशल का जो होता है इपिथेलियम, मतलब सपोज अगर ये मेरा क्या करते हैं कि सिरोसा है, ये मस्कुलरिस है, ये मेरा सब म्यूकोशल है, ये मेरा म्यूकोशल है। इसी म्यूकोशल क्या होंगे, ये म्यूकोशल का जो ऊपर वाला पार्ट होगा इसको क्या बोलेंगे, म्यूकोशल इपिथेलियम। क्या बोलेंगे, म्यूकोशल इपिथेलियम। और इस पर आपको 3 तरह का सेल मिलेगा, ठीक है, 3 तरह का। ये पहला मेरा क्या है, गॉबलेट सेल, ध्यान दीजिएगा। पहला मेरा क्या है, गॉबलेट सेल। दूसरा मेरा क्या है, गैस्ट्रिक सेल, या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड बोल सकते हैं। और तीसरा मेरा क्या है, क्रिप्ट ऑफ लीवर खून, क्रिप्ट ऑफ लीवर खून। देखिए बस इस तीनों का काम क्या क्या है। जो मेरा गॉबलेट सेल है, वो क्या करेगा, इसका काम है म्यूकस को, म्यूकस को सीक्रेट करना। क्या करना, म्यूकस को सीक्रेट करना। और जब ये गॉबलेट सेल म्यूकस सीक्रेट कर रहा है, बस म्यूकस का काम क्या होता है, लुब्रिकेशन में, हेल्प इन लुब्रिकेशन। तो दिक्कत यहाँ तक। चलिए मेरा नेक्स्ट क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड काम क्या करता है, जनरली ये रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस को क्या करता है, रिलीज करता है। प्लस ये HCl निकालता है। अब पहले का HCl कौन सा सेल निकालता है, ऑक्जेंटिक सेल क्या करता है, HCl करता है। और ये ऑक्जेंटिक सेल कहाँ पाया जाएगा, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में। और गैस्ट्रिक कहाँ पाया जाएगा, म्यूकोशल इपिथेलियम में। कोई दिक्कत। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड काम क्या हुआ, गैस्ट्रिक जूस निकालना, HCl निकालना। फिर नेक्स्ट आता है क्रिप्ट ऑफ लीवर को। देखिए इसका काम क्या होता है, ये आपको विलाई का जो इंटेस्टाइन ऑफ विलाई पढ़ होता है, कहाँ होता है, बेस ऑफ विलाई इन इंटेस्टाइन, ठीक है। जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन में ये विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ विलाई ये में क्या पाया जाएगा, क्रिप्ट ऑफ लीवर खून पाया जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए इसी साथ मेरा क्या हुआ कि हम जो पढ़े थे अभी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 होता है, एक होता है एलिमेंट्री कैनल, एक होता है एसोसिएटेड ग्लैंड या फिर गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। तो हमारा एलिमेंट्री कैनल तो हो गया। हम क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड, और उसके बाद पढ़ेंगे कैसे कैसे डाइजेशन हो रहा है, और हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। तो पार्ट ए में इतना ही, पार्ट भी देखेंगे जो इससे छोटा ही होगा, उसमें हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे।